तो भैया रुको, पहले ही वीडियो देखो, फिर बाद हम बताई। ये छपरी रैपर जो है नया नया प्रधानमंत्री है और वो ग्रेटर नेपाल बनाएगा। ऐसा ना हो कि नेपाल को ग्रेटर बिहार बना दिया जाए। एक बिहारी 100 पे भारी। नेपाल का ऐसा ये पागल हो गया। अगर बिहारी आगे अपने बना तो पूरे नेपाल को अपने बिहार में संभालेगा और पूरे नेपाल का नाम ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ बिहार कहा जाएगा। तुम लोग ने सोशल मीडिया पे जितना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था ना, कर लिया है। चंद व्यूज के लिए तुम लोग क्या क्या बोलते हो सबको पता है। वैसे वहाँ पे क्या कहते, गोदी मीडिया कहते हैं ना, गलत भी नहीं है भाई। ये नाम तुम्हारे ऊपर परफेक्ट सूट होता है, समझ गए ना। बालेंद्र साहब अभी तक प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण नहीं लिए, लेकिन वहाँ पे नेपाल का पीएम बोल बोल के इतना अफवाह फैला रहे हैं ना। तुम लोग ने जब मेरे देश के ऊपर अंगली उठाया, जब मेरे देश के स्वाभिमान के ऊपर तुम लोग प्रश्न उठा रहे हो, तो हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं। हम तो गोरखा लिए जिसके नमक खाए उसके लिए वफादार हो सकते हैं। तो जब हमारी माँ के ऊपर तुम लोग उंगली उठाओगे तो उसका बेटा कैसे चुप रह सकता है। हमारा तो नारा है, जय महाकाली आयो गोरखाली, मरते दम तक लड़ते हैं, हम गोली बारूद पे विश्वास नहीं करते, समझ गए ना। तुम लोग का ये कंट्रोवर्सी से मैं समझाना चाहता हूं तुम लोग को। मेरे लिए सबसे पहले देश आता है, दूसरे नंबर पे परिवार आता है। जब देश के ऊपर आंच उठाओगे तुम लोग, जब मेरे माँ के ऊपर उंगली उठाओगे, तो मैं उसका बेटा चुप नहीं रह सकता। भले और चुप रहेंगे, लेकिन मैं नहीं। चाहे मेरा गर्दन भी कट जाए, मेरे को एक्सेप्ट है, समझ गए ना। नहीं, तुम लोग क्या कहते हो कि हिंदू राष्ट्र कहते हो, ये हिंदू का पहचान। इतिहास में सर्च करके अभी भी देखोगे ना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करके देखो, हिंदू राष्ट्र पे पहले नंबर पे नेपाल आता है, दूसरे नंबर पे अभी भी हिंदुस्तान है। नेपाल का हिंदू हो, इंडिया के हिंदुओं के साथ में कंधे पे कंधे मिला के खड़े होता है, और तुम लोग हिंदू हिंदू में ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। ये तुम्हारा हिंदू का पहचान। तुम लोग हिंदू हिंदू बोल के चिल्लाते हो, ये है। हमारा देश वैसे भी सीता माता के देश है, वैसे भी बुद्ध भगवान का देश है। बुद्ध भगवान को तो शांति के प्रतीक माना जाता है। हम लोग शांति, सबसे पहले शांति को प्रायोरिटी देते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। जब तुम लोग हाथ से जब बाहर निकल जाते हो तो हम चुप कैसे रह सकते हैं भाई। वैसे मैं तुम लोग का एक किस्सा सुनाता हूँ। इंडिया के प्रधानमंत्री थे ना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हमारे नेपाल के राजा को एक प्रस्ताव दिया, सुनो वीरेंद्र, क्यों ना नेपाल को इंडिया में मिक्स कर लें। तो हमारे राजा निडर थे, श्री 5 महाराज धीराज वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे। उन्होंने भी मुस्कुराते कहा, ठीक है, आपके प्रस्ताव हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। फिर मुस्कुराते इंदिरा गांधी जी बोले तुम्हारा क्या शर्त है। जब नेपाल इंडिया में मिक्स होगा तो उस देश का नाम नेपाल रहना चाहिए, मंजूर है। तब इंदिरा गांधी जी मुस्कुराते हुए चुप बैठे। जब हमारे राजा नहीं झुके तो उसका प्रजा कैसे झुकेगा। जब हमारे राजा को नहीं पता है डर क्या होता है, आज तक हमने नहीं दिखाया, तो तुम लोग हमें डराना चाहते हो। हम लोग डर जाएंगे, ये तुम्हारे गलत फहमी है। उस टाइम से पता चला था कि नेपाल का स्वाभिमान के ऊपर जब आंच आता है तो नेपाली कभी नहीं झुकेंगे। नेपाल किसी भी देश के अधीन में नहीं जाने वाला है। हमारा अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। हम हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बरकरार रखेंगे, ये हमारा पहचान है। तुम लोग भी समझ जाओ, तुम लोग ऐसे कंट्रोवर्सी मत करो। हिंदू हिंदू बोलते हो तो एक आपस में मिल के रहो, ठीक है ना। छोटे भाई बड़े भाई के जैसे मिल के रहो। मैं वैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था, तुम लोग ने मेरे को मजबूर किया है, इसलिए मैं उतर गया। जिस बार उतरा तो मैं गाली गलौज नहीं दिया है भाई, मैं सम्मान के साथ में तुम लोग को जवाब दे रहा हूँ जो तुम लोग ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, समझ गए ना। जब हमारे राजा नहीं झुके, जब उसका प्रजा कैसे झुकेगा बताओ। जब हमारे राजा को नहीं पता है डर कैसा होता है, तो उसका प्रजा को कैसे पता चलेगा डर कैसा होता है। हम निडर हैं, जय महाकाली आयो गोरखाली कहते हैं, और गोले बारूद पे कभी विश्वास नहीं करते। जब मेरे देश के स्वाभिमान के ऊपर उंगली उड़ता है ना, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उस उंगली को आप मरोड़ भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। यह हमारा पहचान है। हिंदू हिंदू